हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे हैं आप लोग सब? हम बहुत बहुत बढ़िया हैं। एंड अभी हो रहा है आफ्टरनून का टाइम। एंड मैं आज अपने इस व्लॉग में आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाह रही हूँ। एंड वो क्या है, ये दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना हाथ हजर्ड हो रहा है। इधर क्लोथ्स पड़े हैं एंड क्लोथ्स की कंडीशन से भी ऐसा लग रहा है कि ऐसे क्लोथ्स नहीं हैं जो हमारे यूज़ के हैं, मतलब थोड़े रफ़ हो गए हैं। एंड इधर देखिए आप लोग, इधर कितने सारे कार्डबोर्ड्स हैं ये। एंड देख सकते हैं कितने सारे कार्डबोर्ड्स हैं। एंड इधर कितने सारे क्लोथ्स हैं। इस बेडशीट में कितने सारे क्लोथ्स हैं। एंड अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगी। ये देखिए, ये एक बास्केट है। ये देखिए कितनी बड़ी बास्केट है ये। एंड इसके अंदर भी मैंने वार्म क्लोथ स्टोर करे हैं, जैसे कि ओल्ड कार्डिगन्स, ओल्ड शॉल्स, ओल्ड पजामीज़, ओल्ड वार्म टॉप्स, जैकेट्स। और इसमें सबके हैं, मेरे बच्चों के, मेरे। अब मैंने आप लोगों को एक व्यू दिखा दिया है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं इन क्लोथ्स का, ओल्ड क्लोथ्स का, वार्म क्लोथ्स का, कॉटन के क्लोथ्स का, इन कार्डबोर्ड बॉक्सेस से मैं क्या करने वाली हूँ। बेसिकली क्या है, जो भी मेरे ओल्ड क्लोथ्स हैं, चाहे वो कॉटन के हैं चाहे वो वार्म हैं, जो भी रिटायर हो जाते हैं, चाहे वो मेरे दोनों बच्चों के हों, मेरे हों, हस्बैंड के हों, मैं क्या करती हूँ, उन सबको कलेक्ट कर लेती हूँ। अब जैसे विंटर्स हैं इस समय, तो विंटर्स के टाइम में क्या होता है कि हमें वार्म क्लोथ्स की नीड होगी। मैंने पहले के अर्लियर ब्लॉग्स में भी बताया था कि आई डू डॉग सेवा, तो उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि देयर वाज अ फीमेल मदर डॉग जिसने कुछ पपीज़ लेकर है। मैं बता नहीं सकती, 7 पपीज़ शी लेड एंड 1 मंथ में ही शी डाइड। एंड अभी सिर्फ वहाँ पर 3 पपीज़ बचे हैं। बाकी सब पपीज़ दे डाइड। कुछ खाने पीने की वजह से, कुछ इधर उधर जैसे होता है ना, प्रेडेटर्स उठा कर ले गए उनको। तो सी एवरी टाइम आई कांट सी, मैं जितना अपने लेवल पर एफर्ट्स कर सकती हूँ उनके लिए मैं करती हूँ। मीन्स आई गो एटलीस्ट 2 टाइम्स, इफ़ नॉट 2 टाइम्स एटलीस्ट 1 टाइम टू फीड देम विद मिल्क एंड ब्रेड एंड सम, क्योंकि छोटे हैं तो बिस्किट्स, पेडिग्री, थोड़ा थोड़ा जो भी है मैं जितना कर सकती हूँ। एंड उसके अलावा उनको कोल्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए आई यूज़ दी कार्डबोर्ड बॉक्सेस। जैसे इतने इतने कार्डबोर्ड बॉक्सेस होते हैं ना, उनको मैं वहाँ पर ले कर आ जाती हूँ। एंड उसमें कुछ वार्म क्लोथ्स वगैरह मैं ले करके आ जाती हूँ, सो डैट दे कुड स्लीप इन साइड दोज कार्डबोर्ड बॉक्सेस एंड दे कुड फील लिटिल वार्म एंड कोजी एंड दे कुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोल्ड। तो इतना मेरे एफर्ट्स हैं, मैं अपने लेवल पर करती रहती हूँ। बट एवरी टाइम आई एम नॉट सीइंग कि व्हाट इज़ हैपनिंग एट द बैक साइड। सो बेसिकली मैंने, ये देखिए, ये जो कार्डबोर्ड बॉक्सेस हैं ना, इसमें हर तरह के कार्डबोर्ड बॉक्सेस हैं। मींस लाइक हमारे घर में कितना कुछ हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लेते हैं, कितनी चीज़ें हम ऑनलाइन मंगवाते हैं, कितने ऑनलाइन में हम ऐसी चीज़ें मंगवाते हैं जिसमें कार्डबोर्ड बॉक्सेस आते हैं, कितने शू बॉक्सेस होते हैं, कितना कई बार राशन का सामान लोकल स्टोर से मंगवाया इकट्ठा घर का, उसमें कार्डबोर्ड बॉक्सेस होते हैं। तो मैं सारे कार्डबोर्ड बॉक्सेस ना इकट्ठे कर लेती हूँ। एंड मैंने अपने होम टेम्पल में 3 कॉलम्स हैं, वहाँ पर मैं सारे स्टोर करती हूँ। तो कुछ तो मेरे डॉग सेवा में काम आ जाते हैं, कुछ मैं एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ करती हूँ। जैसे कि अब देखिए आप, ये वाला बॉक्स है, ये शू बॉक्स है, तो इसको मैं एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर लूँगी। मतलब कुछ भी सामान स्टोर करने के ये काम आ जाएगा। एंड उसमें सामान स्टोर करके इसको हम लेबल कर देंगे, तो हमें पता रहेगा कि हाँ, इस चीज़ में, जैसे मैंने अपना एक ब्लॉग में दिखाया कि क्राफ्ट के अलमीरा में मेरे इतने सारे हंड्रेड्स ऑफ क्राफ्ट आइटम्स हैं, तो हमें मिलेगा भी नहीं कुछ भी टाइम पर। बट अगर हमने इस बॉक्स को पर्टिकुलर बनाया है कि इसमें हमने सारे सिजर्स स्टोर करी हुई, जैसे 5-6 सिजर्स हैं हमारे पास, क्लॉथ को कट करने के लिए अलग है, पेपर्स को कट करने के लिए अलग है, कुछ डिज़ाइनर वाली होती हैं, तो वो हम सब इसमें स्टोर कर सकते हैं, लेबल कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी कैन यूटिलाइज द वेस्ट ऑफ आवर होम टू क्रिएट समथिंग यूजफुल एंड ऑफ यूटिलिटी। तो ये तो एक यूज था।
जैसे कुछ स्वीट्स बॉक्सेस आते हैं आजकल, ड्राई फ्रूट्स का बहुत कंसेप्ट हो गया, तो बहुत एक से एक स्वीट्स बॉक्सेस आते हैं। देखिए इसमें छोटी छोटी ग्लास की बॉटल्स आई थी, वो खाली हो गई थी, उसमें ड्राई फ्रूट्स थे, तो वो बॉटल्स मैंने किचन में यूज़ कर ली वॉश कर कर। उसमें मैं अपना कुछ भी एनीथिंग, ड्राई फ्रूट्स हैं, मसाले, कुछ भी स्टोर कर दो, वो सुंदर लगती है। एंड ये इस तरह से बॉक्स खाली हो गया है। अभी मैं इसका ये निकाल सकती हूँ या इसमें वैसे कुछ स्टोर कर सकती हूँ। देखिए कितना सुंदर बॉक्स है ये, तो इसे भी हम एज एन ऑर्गेनाइजर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके के भी बॉक्सेस होते हैं। एंड अभी बल्कि क्या हुआ था, मेरे बेटे के पास जैसे काफ़ी सारे 8-10 जोड़ी शूज़ हैं, तो जो ड्रॉर्स बनाई थी उसमें वो नहीं पूरे प्रॉपर आ रहे थे, तो इधर उधर उनको इसी तरह से घर में पड़े रहे। इट लुक्स वेरी शैबी। तो मैंने 2 कार्डबोर्ड के बॉक्सेस लिए, उसमें स्टोर कर कर उसके काउंटर के साइड में रख दिए कि इन केस इफ़ ही वांट्स टू वेयर एनी फ्रॉम दोज ही कैन टेक इट आउट फ्रॉम दोज कार्डबोर्ड। तो मैं बेसिकली आपको ये दिखाना चाह रही हूँ इसमें कि किस तरह से हमने वेस्ट क्लॉथ्स एंड वेस्ट कार्डबोर्ड बॉक्सेस, प्लास्टिक बॉक्सेस, इनको हम यूटिलाइज कर रहे हैं अपने घर के वेस्ट को इन क्रिएटिंग समथिंग बेस्ट, और वी आर स्टोरिंग समथिंग सो डैट हमारा वर्क टास्क आगे इजी हो जाए। जब भी हम ऑर्गेनाइजर्स में सामान रखते हैं, लेबल कर कर रखते हैं, तो मिलना बहुत आसान होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि घर हमारा ऑर्गेनाइज्ड हो। अब देखिए जैसे ये क्लोथ्स हैं, ये वाले जो क्लोथ्स हैं ये सारे कॉटन के क्लॉथ्स हैं। तो मैंने अभी क्या किया है, इनको सॉर्ट आउट करा है। वार्म क्लोथ्स अलग मैंने सॉर्ट आउट करे हैं एंड कॉटन के अलग करे हैं। तो कॉटन के सारे क्लोथ्स मैंने एक बेडशीट में मैं टाई कर दूंगी। एंड ये जो कुछ हमारे घर के आसपास ऐसी लेडीज़ एंड कुछ गर्ल्स रहती हैं जो कि ओल्ड क्लोथ्स ले लेती हैं एंड उसके बदले में दे गिव यू यूटेंसिल्स। तो इनसे मैं यूटेंसिल्स ले लेती हूँ कुछ। तो अब जैसे कॉटन के क्लोथ्स हैं तो डॉग सेवा में यूज़ नहीं होंगे, उसके लिए वार्म क्लोथ्स चाहिए। तो मैंने क्या किया कि ये जो बास्केट है ना, इसमें मैंने हो गई डस्ट हो गई, एक सेकेंड। सो गाइज़ मैंने जैसे वार्म क्लोथ्स अलग स्टोर कर लिए। तो मैंने बताया था जैसे मैं डॉग सेवा करती हूँ तो उसमें लेइंग पर्पस से काम आ जाते हैं। अब जैसे मैंने एक वार्म कुर्ती ली, 2 वार्म कुर्तीज़ ली, एक ले कर आ गई, एक उनके कार्डबोर्ड बॉक्स रख कर आ गई, उसमें ले किया, एक मैंने ऊपर से डाल दी। तो पप्पीज़ दे कीप्स ऑन सिटिंग ओवर देयर, तो उनको कोल्ड से प्रोटेक्शन मिल गई। अब क्या है, जैसे विद इन अ वीक या फिर 15 डेज़ में मेरे को ऐसी फीलिंग होती कि हाँ वहाँ पर जो मैं लेकर आई थी वो नहीं है या वो स्पॉइल हो गया, उन लोगों ने वहाँ पे क्लीनलीनेस रहे तो वो लोग बर्न कर देते हैं सब चीज़ें। तो मैं दोबारा से एक कार्डबोर्ड का बॉक्स रखाऊंगी, दोबारा से कुछ वार्म क्लोथ्स जो मेरे रिटायर्ड है, जैसे कि मेरे पास शॉल्स हैं, कुछ ऐसे शॉल्स हैं जो मेरी मॉम के हैं, मैं बिल्कुल ओल्ड स्टाइल के हो गए हैं लेकिन वार्म है, उनमें अच्छा मैं नहीं यूज़ करती। शॉल्स मैं बहुत कम लेती हूँ क्योंकि विंटर्स में तो मैं वैसे ही बहुत कम निकलती हूँ घर से बाहर, मैरिजेस वगैरह में, तो मेरे पास काफ़ी शॉल्स हैं, तो जैसे वो बिछा दिए। तो इसलिए मैंने वो सारे वार्म क्लोथ्स ना एक बड़ी सी बास्केट जो मैंने अभी आपको दिखाई उसमें स्टोर कर लिया। ये जो बड़ी सी बास्केट थी इस तरह की, मैंने ये जो वेस्ट क्लोथ्स होते हैं ना इनको देकर, अब जैसे ये कॉटन के क्लोथ्स हैं सारे वेस्ट हैं, हम लोग नहीं पहन रहे, रिटायर कर दिए, तो इनको देखिए वो पूछती हैं आपको क्या चाहिए, यूटेंसिल्स चाहिए। तो मैंने कहा यूटेंसिल्स मेरे पास बहुत है, आप मुझे इस तरीके की बास्केट दे दीजिए। तो उन्होंने मेरे से 25-30 क्लोथ्स लिए एंड उन्होंने मुझे एक बास्केट दे दी। अब बास्केट में बास्केट्स इतना हेल्पफुल है मेरे लिए कि जैसे इन बास्केट्स के अंदर एक बास्केट में मैंने जो भी मेरे आयरनिंग के क्लोथ्स हैं वो स्टोर किए हुए हैं, एक बास्केट में मैंने ये सारे रिटायर्ड वार्म क्लोथ स्टोर करे हैं जो कि मैं थोड़े थोड़े करके डॉग सेवा के लिए ले जाती हूँ। एक बास्केट के अंदर मैंने एक बास्केट मैंने बेटे के रूम में रखी हुई है इस तरीके की, उसमें उसकी सारी फुटबॉल खेलते तो सारी उसकी 5-6 फुटबॉल्स उसके अंदर स्टोर कर दी। तो ये होता है कि इधर उधर पड़ी है, घर में नहीं मिल रही है, तो एकदम बास्केट खोली, एकदम ले लिया। तो इस तरह से मैंने हर तरीके का वेस्ट अपने घर का कुछ यूटिलाइज कर रखा है, कुछ रिप्लेस करके मैंने यूज़फुल आइटम्स ले रखे हैं। मेरा एक ही मोटो रहता है कि किस तरह से हम वेस्ट मैनेजमेंट कर सकें। तो इस पर्टिकुलर व्लॉग में मैंने आपको बताया कि किस तरह से घर के वेस्ट को हम
मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं एंड हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं इनको इन प्रिपेयरिंग सम ऑर्गेनाइजर्स। और जब भी हम अपने घर के सामान को, घर में बहुत सामान होता है, जब भी हम प्रॉपर ऑर्गेनाइजर्स में उनको स्टोर करते हैं, लेबल कर कर हम उनको स्टोर करते हैं, तो तब हमारी हर चीज़ जो हमें चाहिए, जिस समय चाहिए, ऑन पर्टिकुलर टाइम पर हमें मिलती है। तो अभी ये देखिए, ये जितने भी कार्डबोर्ड के बॉक्सेस थे आज मैंने अपनी मेट से सारे निकलवाए एंड अभी ये हर बॉक्स की डस्टिंग कर रही है। बस इन्हें पूछो, आप इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, सारे पूछ के रख दो एक तरफ। तो ये अभी डस्टिंग कर रही है क्योंकि ना जो जहाँ पर मैंने स्टोर किए हुए हैं वो ओपन है जगह, वहाँ पे कोई अलमीरा नहीं है, सिर्फ स्लैब्स पड़े हुए हैं। तो अभी ये डस्टिंग कर देंगी। तो मैंने उन कॉर्नर्स की अच्छे से इनसे डस्टिंग करा ली, पहले वेकेंट कराया फिर डस्टिंग कराई। अब ये सारे कार्डबोर्ड बॉक्सेस को पूछ रही हैं। अब मैं क्या करूँगी, मेरा क्या टास्क होगा इसमें मेरा टास्क होगा कि क्लीन्ड जगह, डस्टेड जगह पर इन सारे बॉक्सेस को अरेंज कर कर मैं रख दूँगी, सो डैट जब भी मुझे यूज़ में चाहिए तो मैं यूज़ में ले सकूं। तो गाइस आज के ब्लॉग में मेरा इतना ही था कि लाइक किस तरह से हम वेस्ट बॉक्सेस को, कुछ भी किसी भी चीज़ का वेस्ट बॉक्स हो, कार्डबोर्ड का हो, प्लास्टिक का हो, हमारा वुड का हो, हम उन्हें किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सो आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, मेरे आइडियाज़ कैसे लगे? अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। Till then, love you, bye bye.